चलिए आइए आइए, तो डेल आर निकालना था, तो डेल आर क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स, दिस एंड दिस। चलिए पहले किसका करेंगे, ये काम करें, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, ये चला देते हैं 1 अपॉन आर बाहर लिख के, है ना। चलिए तो 1 अपॉन स्मॉल आर तो सेम आ गया, पहले करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो रूट का करेंगे क्या आएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंदर कौन आएगा 2x है यूरा, 2x साथ में कौन आएगा i, प्लस फिर रूट का करेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, साथ में कौन आएगा 2y, साथ में कौन आएगा j, प्लस फिर वही ड्रामा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, साथ में कौन आएगा 2z, साथ में कौन आएगा k। देखो 2 से 2 सारे कट के बेचारे, ये जो रूट वाली टर्म है बाहर आ गई, ध्यान देना, रूट वाली टर्म कहां गई बाहर, और ये थी कौन स्मॉल आर, अंदर कौन बचा डेल, अंदर कौन बचा एक्स आई वाई जे जेड के, ये तो आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, और जो ये एक्स आई वाई जे जेड के है ये डार्क आर। कोई डाउट है बेटा, प्रतीक्षा साक्षी का मुस्कान, कोई डाउट है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, हटा रहा हूं इसको, ठीक है, नोट कर लिया सबने, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए शो दैट ग्रेडियंट ऑफ r dot a is equal to a, gradient of r dot a is equal to a, where a is a constant vector, मतलब r आपका फिक्स्ड वेक्टर हो गया, फिक्स वेरिएबल हो गया, वो कांस्टेंट में आएगा, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, r डॉट a निकालना पड़ेगा। अब r डॉट a निकालने के लिए आपको r और a दोनों को वेक्टर की फॉर्म में लेना पड़ेगा, कि डॉट प्रोडक्ट कब निकलेगा, जब वेक्टर की फॉर्म में आएंगे, तो किसकी फॉर्म में आएगा, वेक्टर की फॉर्म में आएगा, यही तो होता है। लग जाओ काम पर भाई साहब, लिखो लेट r वेक्टर इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, आप r वेक्टर को एज्यूम कर लो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और a को लिख लो a1i a2j a3k, ये एबीसी बात एक ही है। अब पहले क्या फाइंड आउट करेंगे आप, r डॉट a, हाँ आप तो फिक्स फैक्टर होता ही है, तो फिक्स है, हाँ तो कैसे करोगे, हाँ तो a को मान लिया, फिर r को क्या लोगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, जब आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल वेक्टर यूज करना पड़ेगा ना आपको। चलिए आइए अभी यहां पर आ गए हम, यहां पर r डॉट a, जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सेम की सेम में करते हैं, क्योंकि i के i में करेंगे 1 आएगा, j में करेंगे 0 आएगा, तो ये आएगा xa1 ya2 और za3, ये तो आएगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ आर ए, तो डेल बाय जे और डेल बाय डेल जेड के ऑफ xa1 बाय a2 za3 इज इक्वल टू, जी शिवानी बताइए पहले किसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा, a1 आएगा बस, दूसरे में a2 और तीसरे में a3, कि जब इसके साथ करोगे तो कांस्टेंट हो जाएंगे सारे, 0 हो जाएगा,
तो इसका होगा, अगले में इसका, अगले में इसका, तो ये कौन था पूरा, ए, हैंस प्रूव्ड। बोलो कोई डाउट है क्या? क्लियर है? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट है, मजाक नहीं हो रही, ओ मजाक हो रही है जो, हाँ मजाक सी लग रही है, रो क्या रहा है, देखो, शो दैट ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर ए कोमा बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये प्रूफ करना भाई। सबसे पहले एक फॉर्म नोट कर लीजिए, मैंने बताया भी होगा आपको पीछे। अगर ब्रैकेट में कभी ये चाहता है, इसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी डॉट सी, या ए क्रॉस सी डॉट बी। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में लेना क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट ए क्रॉस बी है तो आप इसको मत लाना, बस आपकी रिक्वायरमेंट यही है ना। तो यहां पर जहां आर है वहां तो आ रहा है ए, जहां ए है वहां बी, और जहां ए है वहां सी। तो आपको चाहिए ए क्रॉस बी, तो इनका क्रॉस चेंज चाहिए आपको। तो आप जो ये चीज है आर कोमा ए, क्या लिखोगे इसको, आर डॉट ए क्रॉस बी लिखोगे आप। हो गया, लग जाओ काम पर, उठाओ इसे भाई साहब, लिखो लेट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, ए वेक्टर ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, बी वेक्टर बी वन आई बी टू जे बी थ्री के। पहले क्या फाइंड करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, लाइक डिटर्मिनेंट आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। समझ आया कि नहीं आया? आ जाओ, पहले क्या लोगे, आई, रो खत्म कॉलम खत्म, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस जे, रो खत्म कॉलम खत्म, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन प्लस का के, रो खत्म कॉलम खत्म, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। कोई डाउट है यहां तक? अब आप क्या निकालेंगे, आर वेक्टर डॉट ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो चाहिए हमें। अब आर ही रहा तो दैट कर रहा हूं, ध्यान देना, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं सेम टू सेम करते हैं, तो ये आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या बनेगा, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू एक्स माइनस ब्रैकेट ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन वाई प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन जेड। यू तो आएगा, लग जाओ काम पर। अब क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ ब्रैकेट आर कोमा ए कोमा बी, ये तो है, इज इक्वल टू क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ ब्रैकेट आर वेक्टर डॉट क्रॉस ए क्रॉस बी। समझ गए? इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के डॉट ब्रैकेट ये जो भी है लिख दो यार पूरा, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू आई मतलब एक्स सॉरी माइनस ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन वाई प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन जेड इज इक्वल टू, ध्यान देना, डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे फर्स्ट वाले का,
आगे सारा जीरो हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा a2b3 माइनस a3b2i माइनस a1b3 माइनस a3b1j प्लस a1b2 माइनस a2b1k। और ये कौन था, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। बोलो कोई डाउट है क्या? बोले कोई डाउट है किसी को? चलिए कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लिया? उड़ा दे? नोट कर लिया सबने भाई? चलिए उड़ा दीजिए इसको। चलिए और आगे की बात करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द यूनिट नॉर्मल, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस x square y plus 2xz is equal to 4 at the point 2 minus 2, 3। ये क्वेश्चन है। क्या करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था, डेल डेल एफ अपॉन डेल मॉडुलस डेल एफ। तो पहले आपको डेल एफ चाहिएगा, और डेल एफ के लिए आपको एफ चाहिएगा, डेल एफ के लिए आपको एफ चाहिएगा। एफ आपके पास है, एफ कौन होता है, लेवल सरफेस वेक्टर फंक्शन, सरफेस फंक्शन। तो फंक्शन कहां है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2z है, ये आपका हो जाएगा एफ, एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ। लिखिए, लिखिए एफ ब्रैकेट एक्स वाई जेड सॉल्यूशन, ये होता है लेवल सरफेस फंक्शन। ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2z इक्वल टू 4। समझ गए, मिलकर तो हो गया काम। अब पहले क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट एफ निकालेंगे। कुछ नहीं, वो तो उसकी इक्वल छोड़ दो, क्या करना है। अब निकालेंगे ग्रेडियंट एफ। तो ग्रेडियंट एफ निकालेंगे, क्योंकि जो फंक्शन है वो खाली एक्स फॉर्म होता है, कोशेंट फंक्शन फॉर्म लेता हो। अब कोशेंट डायरेक्ट 0 होता है, वैसे खत्म ही होना है। तो ग्रेडियंट एफ क्या आएगा, डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट कर दूं। पहले कौन आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब इसका एक्स की रिस्पेक्ट में कौन आएगा, 2xy प्लस का 2zi। आप मल्टीप्लाई करिए ना वहां पर, नंबर डायरेक्ट मिलेंगे। आ गया। अब y की रिस्पेक्ट में कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जे। अब z की रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, 2xk। बोलो कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है? अब क्या लिखेंगे, लिखिए ग्रेडियंट एफ एट 2,-2,3, क्यों एक पॉइंट दिया हुआ है, जिस पॉइंट में बात करनी है। तो जहां x है वहां कौन आएगा 2, जहां y है वहां ये, जहां z है वहां ये। समझ आ रहा है भाई सबको क्या कह रहा हूं, रितिका मुस्कान साक्षी? ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया थोड़ी देर पहले भी, लिखवाया था ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला ग्रेडियंट एफ अपॉन मॉडुलस ग्रेडियंट एफ, लिखवाया था नहीं? चलिए आ जाइए फिर पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू। जहां x से वहां 2 आएगा, y का -2 आएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस का, प्लस का हो जाएगा आपका 2 3 6, तो माइनस का 2i, 2 का स्क्वायर आएगा प्लस का 4j, प्लस का आएगा 4k। बोलो यहां तो कोई डाउट है क्या, बोलो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? चलिए अब क्या निकालेंगे इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस डेल एफ,
ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 36 6 आ गया भाई, समझ आ गया। तो क्या लिखोगे, अब लिखोगे अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ये टू लेवल सरफेस एफ एक्स वाई जेड, या फिर लिख दो बस सी होगा इसके, लेवल सरफेस एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट एफ अपॉन मॉडुलस ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ कितना आया था, -2i प्लस 4j प्लस 4k, अपॉन में आ गया 6, अलग कर दो, -1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k। बोलो कोई डाउट है यहां तक? उत्तरी पूरे छोने वाले हैं, हम वही जाएंगे मुझे बस तो मकान देता हूँ। चलो छुट्टी करती है हमने 4 जून से स्टार्ट है। दिक्कत उसी की नहीं स्टार्ट करने हैं, इनको फ्री करना पड़ेगा सबको। चले चले कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव find the directional derivative find the directional derivative of f bracket x को y को z is equal to x square yz plus 4xz square 1 -2 -1। क्या कह रहे हो, कौन बोल रहा है? हाँ बता, और सबको दिख रहा है? बता क्या करूं, अब दिख रहा है रितिका? चलिए आइए, वो कह रहा है एट 1 -2 -1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i -j -2k। आइए मुद्दे पर, देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस। आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था, कुछ चेक करिए। क्या लिखवाया था, डेल एफ डॉट ए कैप, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। मैंने कहा था जो ए ऑलरेडी गिवन होगा, ये रहा डायरेक्शन वेक्टर है ना, ये रहा, समझ गए? तो ए तो मिल गया, लिखो ए वेक्टर इक्वल टू 2i -j -2k। बट रिक्वायरमेंट किसकी है, ए कैप की। तो ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मोड ए वेक्टर। तो क्या आएगा, 2i -j -2k अपॉन √4 + 1 + 4 इज इक्वल टू 4 8 9 3 2/3i 1/3j 2/3k। ये हमारा ए कैप आ गया। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रेडियंट एफ। तो ग्रेडियंट एफ क्या होगा, डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर दूं भाई, साक्षी मुस्कान प्रतीक्षा रितिका डायरेक्ट कर दूं। तो पहले होगा एफ का एक्स की रेस्पेक्ट में, ये रहा हमारा सब कुछ। एफ का एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई जेड तो सेम आएगा, ये आएगा 2xyzi। अच्छा पूरा है यार, इधर रुक जाओ, ये आएगा 2xyz
प्लस का आएगा 4z² i। अब करेंगे y के रिस्पेक्ट में, पहले आएगा x²z, दूसरे में y नहीं है। अब करेंगे z के रिस्पेक्ट में, पहले में आएगा x² और प्लस का आएगा 4 2 zx k, ये आ गया। बट वो कह रहा है एट द पॉइंट 1, -2, -1, so del f is equal to, so now put the value of x is 1, y is -2 and z is 1, तो 1 1 जा 1 माइनस का, एंड माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 + 4 is 8i। x की वैल्यू लगते हैं 1, 1 का स्क्वायर 1, z की वैल्यू -1 तो माइनस का j, 1 का स्क्वायर 1 -2, ये तो आ गया -2, और ये आएगा आपका -8, माइनस का 10k। बोलो कोई डाउट है यहां पर? बोलो कोई डाउट है? ये हमारा ग्रेडियंट एफ फाइंड हो गया। फाइंड जो करना उसकी बात करते हैं, लिखते हैं हेंस द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज इक्वल टू del f dot a cap. The value of del f is 8i this, and the a vector cap is where 2/3i minus 1/3j minus 2/3k minus 2/3k। फाइंड आउट करते हैं, देखते क्या आएगा। 8 2 16, 16/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 20/3। नाउ टेक द एलसीएम इज 3, 17, 37/3। पॉजिटिव आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है, और निगेटिव वाला डायरेक्शन डिक्रीज हो रही है। तो लिख दीजिए डायरेक्शन इज इंक्रीज। बोलिए कोई डाउट है? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बोल रहा हूं, लिखिए इन व्हाट डायरेक्शन from the point 1, comma 1, comma -1, 1 1 -1, 1 1 -1 is the तो आपसे ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल सरफेस दिस एट दिस। तो आपको मैंने बता दूं पहले, फॉर्मूला क्या होता है? r - r डॉट डेल f। तो पहली रिक्वायरमेंट कौन है और कौन है? r कौन है? x y जैसे बनता है, क्योंकि r क्या होता है? xi प्लस yj प्लस zk। ये x है, y है, z है, ये आ गया। तो क्या आ गया हमारा r? तो हमारा r आ गया x की वैल्यू 1 होगी ना, 1i, y कितना है? -1, और z कितना है? 2। अब कौन चाहिए ग्रेडियंट f? डायरेक्ट निकाल दूं? तो ग्रेडियंट f इज इक्वल टू, ग्रेडियंट f का फॉर्मूला क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई। पहले f तो ले लो, f कितना आएगा? z² लिख दो यहां पर, f ब्रैकेट एक्स वाई जेड इक्वल टू 2x z² माइनस 3xy माइनस 4x। समझ आ गई बात? -4x। आइए मुद्दे की बात करते हैं। तो क्या निकालते हैं? ग्रेडियंट f निकालते हैं।
तो क्या होगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका एक्स की रिस्पेक्ट में 2z स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 4 इंटू आई प्लस वाई के रेस्पेक्ट में, यहां वाई ने जीरो किया, अभी जीरो हो गया, माइनस का 3xj, जेड के रेस्पेक्ट में, यहां दोनों में है ही नहीं, 2 टू 4 जेड एक्स आ गया, साथ में आ गया हमारा के, साथ में आ गया हमारा के, समझ आ गया। अब जो एक्स वाई जेड की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, लिखो एट 1 माइनस 1 2 ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू 2 टू 4 4 टू 8 8 और 3 11 11 माइनस 4 8, ठीक है ना, 7 आई माइनस 3x है माइनस 3j 4zx है, ये रहा z और ये रहा x, 2 आएगा, 2 4 जा 8 के। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है यहां तक? बिल्कुल सही आ रहा है भाई साहब, कोई डाउट तो नहीं है, लग जाओ काम पर। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, r माइनस r डॉट ग्रेडियंट f इज इक्वल टू 0। r कौन होगा, xi प्लस कैपिटल yj प्लस कैपिटल zk माइनस r कौन है, r कौन है, i माइनस j प्लस 2k, ग्रेडियंट f कौन है भाई, प्लेन क्वेश्चन थी क्या, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू 0, वही तो है 12th वाली। ग्रेडियंट f कौन है, ये रहा 7i माइनस 3j प्लस 8k इज इक्वल टू 0 है बेटे, क्या कह रही, अच्छा सॉरी, हाँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो आएगा, कर दे ओपन। चलिए देखो ध्यान बेटा, सेम टू सेम होगा, इस सेम किस में करेंगे, 7x आएगा, y की करेंगे माइनस 3y आएगा, प्लस का 8z आएगा, माइनस का 7 आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 16 आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 7x माइनस 3y प्लस 8z इज इक्वल टू कितना आ रहा है, गलत कर दिया मैंने, तो x माइनस 1 की 7 में करो, ये तो आएगा, बट ऐड कर दिया मैंने तो भाई, समझ नहीं बात आ गई ना, तो दिक्कत है क्या, 7 और 3 10 हो गया, कितना हो गया 10 माइनस का 36 इक्वल टू 0, आ गया आंसर, समझ गए, माइनस प्लस माइनस 2 8 16, कोई बात नहीं हो जाता, क्या कर लिया तुम, अंक भी देख रही कहीं, पढ़ रही कहीं, चाय पीने क्या, चलो कोई डाउट है यहां तक, आइए अब क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लग जाइए काम पर, हटा दो इसको, नोट कर लिया और सबने नोट कर लिया सबने, चलिए इसको हटा रहा हूं, ये की यहां लिख दो नॉर्मल, लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यहां क्रॉस आ जाएगा, यहां कौन आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब इसकी हम सही फॉर्म बनाते हैं, जब इसको हम दूसरे से करते हैं, तो फॉर्म क्या बनती है हमारी, x माइनस एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, y माइनस वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड, y z माइनस जेड अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये तो आती कार्डिनल फॉर्म। तो x माइनस कितना है 1, कितना आया था 7, कितना है -1, कितना आया था -3, कितना है -2, कितना आया था 8, यहां तो बोल दो, कोई डाउट है क्या, यही तो आंसर है,
उल्टा इजी है। बोलो कोई डाउट है किसी को? चलिए इतना करना है, थक गए आप सब, है ना? ये कराऊं आगे बताओ? नहीं नहीं, आप देखो जितना करो उतना बढ़ना है। 2 एक्सरसाइज हो गई हैं, एक तरीके नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ। 2 हो गई, ये 2 कंप्लीट कर लो, 2 और पेंडिंग है, रात को खत्म कर देंगे। 4 एक्सरसाइज इसके लिए। एक्चुअली में पता है क्या है, नहीं सुनो सुनो, एक टॉपिक खत्म हो गया, हमारा ग्रेडियंट खत्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा डाइवर्जेंस स्टार्ट होगा।